guys, I also I believe in doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड इस रीडिंग में चेक करेंगे योर पर्सन करंट सिचुएशन राइट एंड फीलिंग्स फॉर यू एंड नेक्स्ट सेक्शन फॉर यू राइट। तो चलिए हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, और एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको बस करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपकी एनर्जी स्पिक करके आपके लिए सच एज मच एज पॉसिबल आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में मैसेजेस अनफोल्ड किया जा सके। एंड याद रहिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, और अपनी पर्सनल रीडिंग आप किसी से भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। उसके चार्जेस होते हैं तो आप किसी से भी बुक कराइए अपनी पर्सनल रीडिंग राइट। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, जब से देखेंगे तभी से रेजोनेट होगी, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो राइट सभी के लिए है, चाहे आप मेल है फीमेल है, किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, आपका कोई भी ठीक है रिलीजन क्षेत्र है, एज ग्रुप है, आप और आपका कुछ भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में है अपने पार्टनर से, सेपरेशन में, ब्रेकअप में है, लीस्ट कॉन्टैक्ट में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं तो आप देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। एंड पर्सन पे फोकस कर लीजिए और एंजल से भी प्रे कीजिए कि वो आपके लिए एग्जैक्ट मैसेजेस अनफोल्ड करें। एंड मैं आपके लिए करती हूँ अनफोल्ड। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन, पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन राइट। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, चीटिंग फेस करे बट मैं नहीं ले रही, अगर वापस से अनफोल्ड होगा तो होगा। देखो ये अनफोल्ड हुआ था बट मैंने रख दिया था, फिर मैं अभी इसका मीनिंग बता नहीं पाती, लेकिन ये वापस से तब अनफोल्ड हो गया। अब इसको रीडिंग में ही अनफोल्ड करेंगे इसका मीनिंग को, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन के बारे में बात की जाए, बहुत ही अपनी करंट सिचुएशन में अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। पास्ट में ठीक है, पास्ट की मेमोरीज में कहीं ना कहीं स्टक है, पास्ट को बहुत याद करते हैं। मैं भी पास्ट में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम बीता है, सेलिब्रेशन रहा है, सक्सेस मिली है उनको, करियर बेस पे भी सक्सेस मिली है, या रिलेशनशिप में भी उनका बहुत अच्छा टाइम बीता है, चाहे वो आपसे ही बीता हो चाहे वो किसी थर्ड पार्टीज में हो, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टीज भी है तो मे भी थर्ड पार्टीज में या तो उन्होंने टाइम दिया था, ठीक है, अपना। तो पास्ट में तो उनका ठीक ठाक रहा, मतलब थोड़ा बहुत कहते हैं ना इनिशियल जब भी स्टार्ट होता है तब तो हर रिलेशन में ही सब ठीक होता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं मे बी उसमें उनके रिलेशन में, देखो यहाँ सेवन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था, तो कोई ना कोई चीटिंग्स रही मे बी उनकी लाइफ में थ्रू थर्ड पार्टीज, चाहे वो करियर एरिया से थे थर्ड पार्टीज, चाहे फ्रेंड सर्कल से थे, चाहे लव रिलेशन में थे, या किसी से मैरिड थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, काफ़ी काफ़ी अनसेटिस्फाइड फील करें, आइसोलेशन में अकेला फील कर सकते हैं। इवन दो अपॉर्चुनिटीज़ है बट वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, ठीक है, उनकी करंट सिचुएशन में भी, चाहे वो रिलेशन को लेकर के है, लव को लेकर के है, मैरिज को लेकर के है, करियर को लेकर के है, या जॉब को लेकर के है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं है उन प्रपोजल से, वो कुछ और ही बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और किस मिस कर रहे हैं। अगर ये आपने स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, या आपको इग्नोर किया था, ठीक है, आपसे बात नहीं है, या आपके कमिटमेंट को रिजेक्ट किया था इन्होंने, तो आपको स्पेशली याद कर रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ जितना भी हैप्पी मोमेंट बीता था वो टाइम याद करें। अभी यूनिवर्स से जजमेंट का एनर्जी साइन की, देखो या तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं कि इन्होंने अगर कुछ गलत किया आपके लिए या अपनी ऐसी, ठीक है, तो वो उस चीज़ का कर्मा भी फेस कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक साइकिल्स चल रही होगी, और ये भी यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि अगर इनका कोई गलती था या इनके लिए किसी ने कुछ गलत किया है तो ये यूनिवर्स से जजमेंट की एक उम्मीद रखे हुए हैं गाइस आपके पार्टनर, कि इनको जजमेंट मिले इनकी सिचुएशन में, ठीक है। अभी करियर सिचुएशन भी हो सकती है, चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग करना अपनी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं ये वॉक अवे करना चाह रहे हैं, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन रही है ना गाइस,
तो ये वहाँ से वॉक अवे करके अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट। अब ये करियर उस पर भी हो सकता है, सूट्स पे भी, बेस पे भी हो सकता है, रिलेशन वाइज भी हो सकता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टीज में थे तो वो वहाँ उस थर्ड पार्टीज में अनसेटिस्फाइड है वो काफ़ी ज़्यादा। अब वो वहाँ से रिलीज करके, रिमूव करके खुद को एक अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। जिस भी करियर या जॉब में थे या जिस भी सिचुएशन में थे वो अनफुलफिलिंग है इनके लिए, फुलफिल नहीं करी, और वहाँ चीट भी हुआ है, धोखा भी हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, मेहनत बहुत की है, इन्वेस्ट बहुत किया है हर तरीके से, अपनी एनर्जीज़ को, अपने टाइम को, अपनी मनी को उस चीज़ में, चाहे वो रिलेशन था या, ठीक है, थर्ड पार्टीज में, या जॉब थी या कुछ भी था, लेकिन इनको वो रिजल्ट मिला नहीं। दैट्स वाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब यूनिवर्स से जजमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि इनकी लाइफ के डिलेज एंड हो, हार्डशिप एंड हो, चीटिंग एंड्स हो, ठीक है, धोखे एंड हो, या इन्होंने किसी से चीट किया था, आपसे चीट किया था, आपसे धोखा किया था, तो उसकी भी माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि अब ये वही कर्मा फेस कर रहे हैं थ्रू थर्ड पार्टीज। अब ये चाह रहे हैं वहाँ से वॉक अवे करना, फ्री हो जाना, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना, ठीक है। ये किसी को कमिटमेंट ऑफर देना चाह रहे हैं या किसी से एक्सपेक्ट करें, करियर वाइज या जॉब वाइज या और इवन रिलेशन वाइज भी, ठीक है। अभी हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे तो उसमें बेटर इन्फोर्ड होगा कि ये आपके लिए रिलेशन वाइज आपके लिए है या, ठीक है। थर्ड पार्टीज में इनका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है, थर्ड पार्टी से इनको इग्नोरेंस मिली है, धोखे मिले हैं, बिट्रेयल मिला है, डोमिनेशन मिला है, ठीक है, जगलिंग ही मिली है, डिलेज मिले हैं, ठीक है, जेलसी, इनसिक्योरिटीज ही मिली है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें में भी इन्होंने आपके लिए की थी, ठीक है, राइट। थर्ड पार्टीज में इन्वेस्ट बहुत किया इन्होंने, टाइम बहुत दिया था, एफर्ट बहुत किया था, ठीक है, लेकिन इनके मुताबिक वो हुआ नहीं। क्या इन्होंने थर्ड पार्टीज एज अ रिलेशन में अपना एफर्ट्स किया या थर्ड पार्टीज एज अ जॉब में या फाइनेंस में, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हार्ट ब्रेक करके, किसी ना किसी को चीट करके चीज़ें किया। अब वो चीटिंग आपके लिए भी हो सकती है, आपका हार्ट ब्रेक करके, या किसी के लिए भी तो कहीं ना कहीं देखो अभी ये अपना कर्मा भी फेस करें और इनको ये भी रियलाइजेशन है कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो फिर ये उसको अभी माफ़ी भी मांग रहे हैं यूनिवर्स से, और प्रे करें कि सब ठीक हो जाए। या फिर इनके साथ कुछ गलत हुआ एज अ थर्ड पार्टीज की, किसी थर्ड पार्टीज में है ये, ठीक है, और उन्होंने इनके साथ कुछ गलत किया है, तो वहाँ से वो ईश्वर से जजमेंट चाह रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ जजमेंट कर दे ताकि ये वहाँ से फ्री हो सके और अपनी एक लाइफ में एक न्यू स्टार्ट कर सके आपके पार्टनर, ठीक है। अब वो करियर वाइज भी है कि करियर वाइज और मनी वाइज भी इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही है, ठीक है। और फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो गई है इनकी, उसमें भी डिलेज हुए हैं, और रिलेशन में भी ब्लॉकेजेस हो गई है क्रिएट, ठीक है। आपसे तो ब्लॉकेजेस हो ही गई क्रिएट, आपसे रिलेशन में डिलेज हो गया या नो कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, या सेपरेशन हो गया, और थर्ड पार्टीज में भी एफर्ट्स किया था इन्होंने बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से भी कुछ बात बनी नहीं, ठीक है। इन्वेस्ट बहुत किया इन्होंने अपनी एनर्जीज को, मनी को, फाइनेंस को, सब चीज़ों को, इमोशन को भी इवन, बट अनसेटिस्फाइड रहे हैं, ठीक है, उसका नतीजा कुछ मिला नहीं इनको, ठीक है। अभी ये वो चीज़ों का प्रे कर रहे हैं कि यार भगवान इनके साथ कुछ जस्टिस कर दे अब, ठीक है। थर्ड ये थर्ड पार्टी से फ्री होना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे वो उन्होंने स्टार्ट भी करके देखी है थर्ड पार्टी में, बट वो, ठीक है, वो अनसेटिस्फाइड ही रहे हैं जितनी बार भी। अगर इन्होंने एज अ थर्ड पार्टीज रोमांटिक मतलब लव अफेयर में कोई रिलेशन में स्टार्ट भी करी है, ठीक है, वो रिलेशन लव अफेयर भी हो सकता है, इनका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, कि फैमिली में भी मनमुटाव लोगों के चलते रहते हैं ना, कि पेरेंट्स से मनमुटाव है, कि पेरेंट्स से कॉपरेट कर रहे हैं, या किसी से भी, या रिलेशन में, किसी रिलेशन में किसी लव अफेयर में थे उससे कॉपरेट कर रहे थे, अपने फ्रेंड सर्कल में कॉपरेट कर रहे थे, या अपने करियर वहाँ पे भी एफर्ट्स कर रहे थे, तो बहुत चीज़ें करके भी देख लिया है, तो हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के लिए तो गलत किया था, या तो देखो आपके लिए ही गलत किया हो, इन्होंने आपको ही थर्ड पार्टीज में रखा हो कि आपको चीट करके, धोखा करके मूव ऑन, इवन कुछ के पर्सन ने मूव ऑन करके, सेपरेशन करके, लड़ाई झगड़ा करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए। अब वो थर्ड पार्टीज का फैमिली था या करियर था, जॉब था, मनी था, वॉट एवर, या किसी और से कमिटमेंट दिया, मैरिज किया, ठीक है, तो आपको बहुत पेन दिया है, आप कहीं ना कहीं जजमेंट की आस कर रहे थे, तो उनको ये भी है कि आप भी जजमेंट की आस कर रहे हैं अगर आपके लिए गलत किया तो वही चीज़ का करना इनको फेस भी करना पड़ रहा है, अगर आपके लिए भी स्पेशली गलत किया कुछ, या लाइफ में भी इन्होंने कुछ अपने ऐसे भी अपनी सिचुएशन में भी कुछ किसी के लिए गलत किया, या ठीक है, और आपके लिए तो क्या ही किया, तो अभी चेक करते हैं आपके लिए क्या है सिग्नल्स, ठीक है। तो ये आपके व्यूवर्स, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन की, जिस भी सिचुएशन में है ना, वो वहाँ से काफ़ी डिलेज फेस करें, हार्ट ब्रेक फेस करें, चीटिंग्स है, लॉस है, थर्ड जिस भी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में,
अनसेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वहाँ से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करके अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, करियर वाइज भी, जॉब वाइज, करियर वाइज इवन, और रिलेशन वाइज भी, राइट। जजमेंट चाह रहे हैं और अपने किए की गलतियों का बहुत पछतावा भी है, कर्मा ही फेस कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, और उनको रियलाइजेशन होता है कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया था ना आपके लिए या ऐसे भी, तो वो कर्मा ही फेस कर रहे हैं वो, ठीक है अपना। अब वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जस्टिस हो, जजमेंट हो, बैलेंस हो, ठीक है, हर तरीके का रिलेशन इनके स्टेबल हो, इनका मनी स्टेबल हो, जॉब स्टेबल हो, और ये भी अब इनको भी है कि इन्होंने जिसके साथ इनजस्टिस किया, इम्बैलेंस रहा इनका, उससे बैलेंस करें, ठीक है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। मैजिशियन, देखो इन्होंने आपको ही हार्ट ब्रेक दिया, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, वो तो मैंने अभी रख दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ही हार्ट ब्रेक दिया था, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन के कारण आपको ही चीट किया या आपका ही दिल दुखाया है, तो वही कर्मा फेस कर रहे हैं, या वही उनको गलतियों का पछतावा हो रहा है अपनी थर्ड पार्टी में होते हुए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए, ठीक है। आपकी याद आ रही है इनको, अपने किए की गलती का सब रियलाइजेशन हो रहा है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है इस टाइम पे, व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके वो ये रीडिंग देख रहे हैं, राइट। देखा ये कार्ड आपके एनर्जीज में के लिए ही था, आपके पार्टनर के एनर्जीज में। सो बात करें व्यूवर्स आपके पार्टनर की, वो देखो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कुछ व्यूवर्स का तो कम्प्लीटली एंड हो गया है आपका, ये साइकिल आपके पार्टनर से, ठीक है, टाइम टाइम पे ये एंड कर देते हैं आपसे। तो कुछ के लिए तो कम्प्लीटली व्यूवर्स आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन में होगा, या कम्प्लीटली एंड हो चुका होगा आपसे ये रिलेशन, ठीक है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे, या डिस्टेंस किसी तरीके के क्रिएट हो गए होंगे बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीजन, थर्ड सिचुएशन की आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज कर ली, या करियर के लिए कहीं और, करियर या जॉब के लिए की वजह से डिस्टेंस क्रिएट हो गया, या किसी और सिटीज़ में जाना पड़ा, या चले गए, या रहते किसी और सिटीज़ में है, ठीक है। तो रीज़न कुछ भी है, बट यहाँ पे आप लोगों में एक डिस्टेंस लग रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों में, एंड ठीक है, अब ये चाह रहे एक न्यू साइकिल आप लोगों में स्टार्ट हो, ठीक। और आपको के रिलेशन से ये डिस्टेंस एंड हो, डिलेज एंड हो, कोई थर्ड पार्टी से थर्ड सिचुएशन है एंड हो, इनजस्टिस इन्होंने किया है तो इनको रियलाइजेशन है, हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है, आपको नेग्लेक्ट करते रहे हर एक थर्ड पार्टी, हर एक थर्ड सिचुएशन के लिए नेग्लेक्ट, ये हमेशा इन्होंने आपको किया, आप उस पर रहे बिल्कुल इनको वेटिंग में कि आपकी तरफ कब ये एक झलक वो करेंगे, आपको कब न्याय देंगे, या आपको कब टाइम देंगे, आपको कब सपोर्ट देंगे, आपके लिए कभी कुछ करेंगे, ठीक है, आपके लिए कब एक्शन लेंगे, ऐसा आप सिर्फ सोचते रह गए लेकिन इन्होंने किया नहीं। तो वही चीज़ें अब इनको भी पछतावा है, वही रियलाइजेशन है कि ऐसा इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस और इनजस्टिस किया है इस रिलेशन में, और इग्नोरेंस किया है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो गए हैं, या डिलेज क्रिएट हो गए, या कुछ के लिए साइकिल एंड और कंप्लीट भी हो चुकी है, एंड भी हो चुका है आप लोगों में, ठीक है, कंप्लीट नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन जोन में भी होगा कुछ लोगों का ये रिलेशन, राइट। राशियों देखो बस राशियाँ इसमें सभी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, एरीज, लियो, सैज, राइट, ज़्यादा अर्थ साइन है इसमें, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है, एरीज, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैजिशियन का भी कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो ठीक है। तो ये सभी राशियाँ हैं, ठीक, प्रोमिनेंट इसमें अर्थ साइन है, ठीक है, ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक उनकी सोच रही थी, या ठीक है, दैट्स वाई। और अभी आपके पार्टनर अब चाह रहे हैं कि ठीक है ये चीज़ें प्रैक्टिकल वे में करें, कि अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, तो अभी वो चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वे में ये चीज़ें हो भी, ठीक है, आपके लिए भी वो जस्टिस करें, अपनी लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग करें, राइट, आपसे भी बैलेंस करें, आपसे न्यू स्टार्ट करें रिलेशन वाइज, राइट, कि आपकी तरफ ये ऑफर लेकर के नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है, आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफर लेकर के बढ़ना चाह रहे, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। देखो इन्होंने कहीं तो न्यू स्टार्ट की थी आपको धोखा दे करके, ठीक है, किसी और से स्टार्ट किया था, जिसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, इनकी इनकी खुद सिचुएशन, खुद की सिचुएशन में भी 4 ऑफ कप्स का एनर्जीज था, आपके लिए फीलिंग्स में भी 5 ऑफ कप्स का एनर्जीज है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं पछतावा तो इनको इतना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस में है। और आपको खो देने का तो लॉस इनको बहुत ज़्यादा सता है कि कहीं लॉस्ट तो नहीं हो गया आपको ये कम्प्लीटली। दैट वाई आपके पार्टनर मैनिफेस्ट करें इस रिलेशन को कि बस ये किसी तरह से रिकवर हो जाए, वापस से स्टार्ट हो जाए, इसमें न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है, ये डिस्टेंस एंड डिलेज एंड हो जाए। अभी उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है अपनी गलतियों का। पास्ट में वो सिर्फ वो प्रिटेंड ही करते रह गए थे, कोई ना कोई बहाना लगाते रह गए होंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस देते रह गए होंगे, आपको ब्लेम करते रह गए होंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के नाम पे या आपको कमिटमेंट देने के नाम पे, और वो एक्चुअल में थर्ड पार्टीज में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, किसी थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन में अपना इन्वेस्ट कर रहे थे। बट उसका कर्मा उनको अभी फेस करना पड़ रहा है, और वो उनको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो गया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके लिए ही गलत किया था, ठीक है, या औरों के लिए भी किया हो वो कह नहीं सकते, बट आपके लिए तो स्पेशली किया, आपकी एनर्जीज में ये अनफोल्ड हो चुका है, ठीक है। आप तो आपसे जस्टिस करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, आपसे रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करें, इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट करें, बैलेंस मैनिफेस्ट करें, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करें, यूनियन मैनिफेस्ट करें। जिनकी मैरिज नहीं हुई है मैरिज मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, एक ऑफर की लेकर के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप उनको रियलाइजेशन है कि आप ही उनको कंप्लीट करते हैं, आप ही उनकी दुनिया है, ठीक है, आपसे उनकी फुलफिलमेंट है, और आप काफ़ी एंजेलिक वाइब्स भी देते हैं उनको, ठीक, और कुछ लोग एंजेलिक कनेक्शन में हो भी सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी तरीके के, राइट, विश फुलफिलमेंट आपसे लगती है उनको, सोल हैप्पी आप करते हैं, ठीक है, इमोशनली हैप्पी, इमोशनली सेटिस्फाइड जिसे कहते हैं, सोल हैप्पी दिल से जिसे कहते हैं ना, आत्मा की संतुष्टि हो जाना, कोई चीज़, वो चीज़ें दिल से खुशी होना आत्मा से, वो चीज़ें वो आप ही उनको खुश कर पाते हैं, आप ही सेटिस्फाइड कर पाते हैं रिलेशन में, और कोई नहीं, ठीक है, कि वो ऐसे बात कर भी लेते हैं, ठीक है, तो वो बातें उनकी सर्विस कि वो रिलेशन में उनकी बॉन्डिंग बन ही नहीं पाती, सर्विस सरफेस ही उस पर उनकी वो बॉन्डिंग किसी से भी रहती है, ठीक है, चाहे वो कोशिश भी करें, क्योंकि वो उनकी वाइब्स ही मैच नहीं करते हैं, उनसे कनेक्टिविटी नहीं फील करते हैं, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो वो बॉन्डिंग किसी से वो फील कर भी नहीं सकते। देखिए एम्पायर का कार्ड है, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी हो सकते हैं आपके ये या आप इनके, ठीक है, और ये अभी आपके लिए फील करते हैं ये चीज़ें, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा देखो रूड रहे हैं, ईगोस्टिक रहे हैं, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली आपके लिए, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के कारण या अपनी लाइफ में इनको स्टेबल होना था, उस वजह से बहुत ही ईगोस्टिक हो सकते हैं, राइट, दैट्स वाई, राइट, एंड नाउ इनको ये है रियलाइजेशन कि कहीं ना कहीं देखो अभी इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, हम इस रिलेशन में स्टेबिलिटी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और अगर इन्होंने पास में ईगो से डील किया आपसे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अपनी सोच प्रैक्टिकली डील किया है, ठीक है, स्टबन रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा हार्श लॉजिकल रहे हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि प्यार में ये चीज़ें, रिलेशन में ये चीज़ें, ठीक है, वो ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ को डील करने में काम आती है बात, ठीक है, लेकिन प्यार में तो ठीक है, समझदारी, केयर और क्या कहते हैं, केयर और इमोशन ही काम आते हैं, ठीक है, तो अभी अपना ये इमोशन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया था आपसे मूव ऑन करके, आपसे नो कॉन्टैक्ट करके, आपको इग्नोरेंस करके, अपना इमोशन, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी, ठीक है, सब कुछ वहाँ तो इनका उनको चीट मिला है, पेन मिला है, धोखा मिला है, ठीक है, डिलेस मिले हैं, अभी ये प्रे कर रहे हैं, ठीक है, लॉस मिले हैं, मनी का लॉस हो सकता है, इमोशन का लॉस हो सकता है, रिलेशन का लॉस हो सकता है, किसी तरीके का, ठीक है, तो अभी इनको अक्ल आई है, ये हमेशा से जगल करते रहे हैं आपके रिलेशन में, इवन देखो जगलिंग का है, देखो अभी भी ऐसा है कि ये किसी सिचुएशन में तो है स्टक, देखिए, और डेविल का एनर्जीज है, तो ऐसे किसी सिचुएशन में या तो इनका खुद का थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव है, टॉक्सिक है, कि उस थॉट प्रोसेस के कारण ही ये आपसे बार बार डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, आपसे मूव ऑन कर लेते हैं, इनकी पॉजिटिवनेस इसमें हो सकती है, जेलसी हो सकती है, इनसिक्योरिटीज हो सकती है, राइट, ईगोस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, एडिक्शन वाले हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट जो हैं ये रिलेशन वाइज या मनी वाइज या किसी भी तरीके से ठीक है, दैट्स वाई, ठीक है, और अभी भी ये चीज़ें हैं, ये किसी रिलेशन में ऐसे हैं,
कि काफ़ी ऐसा बंदा वो कैरेक्टरिस्टिक वाला ऐसे किसी थर्ड पार्टीज में या थर्ड सिचुएशन में है कि वो काफ़ी ऐसी होगी, डोमिनेटिंग होगी, इगोस्टिक होगी, अब्यूजिव होगी, को डिपेंडेंट होगी, एडिक्शन वाली होगी, इनसिक्योरिटी जेलस वाली होगी, ठीक है। इवन कुछ के पार्टनर, देखो आप लोगों के रिलेशन पे, आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक का भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई आपके पार्टनर इतने नेगेटिव हो जाते हैं टाइम टाइम पे आपके लिए, या अपनी वैसे भी सिचुएशन में भी, ठीक है। नहीं तो ऐसा नेगेटिव ऐसे लोगों का तो इम्पैक्ट है ही, डेविल काइंड ऑफ पीपल इनकी लाइफ में है, किसी न किसी तरीके से इनको इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो रिलेशन के रूप में, थर्ड पार्टीज के रूप में है, या कोई इनकी संगति के रूप में है, इनके, ठीक है, फ्रेंड सर्कल से है, या इनके करियर एरिया से है, वॉट एवर इनके सर्कल से है, बट कोई तो है ऐसा, ठीक है। या किसी से मैरिड है, कमिटेड है, या इनकी कोई फैमिली से है, अगर मैरिड नहीं है तो पेरेंट्स, ऐसा कोई तो है जिसकी डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनको करता है, वो करती है अपनी एनर्जी से, करता है इनको अपनी एनर्जी से, अपने थॉट प्रोसेस से, या इनका खुद का थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव है, ठीक है, या किसी का इम्पैक्ट है इन पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, इन डिसीज़न में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इनसिक्योरिटीज़ में, जेलसी में, हेट में, कोडिपेंडेंसी में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही रहते हैं हमेशा से। बट कहीं ना कहीं अब इनका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रहा है, ठीक है। हेरोफेंट है तो कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअल गाइडेंस तो इनका, ठीक है, देखो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं डिवाइन इनको किसी ना किसी तरीके से गाइड कर रही है, तो इनका स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, एनलाइटमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ें इनको रियलाइजेशन हो रही है कि ये चीज़ें इनको रिलीज़ करनी है, नहीं तो ये चीज़ें ऐसे, चाहे ऐसी ट्रेड्स वाले किसी, ये थर्ड पार्टीज में है या थर्ड सिचुएशन में, या ऐसे ट्रेड्स इसमें इनमें खुद में, तो ये चीज़ें जब तक ये रिलीज़ नहीं करेंगे ना, तब तक इनकी लाइफ में ये सक्सेस नहीं होनी, हैप्पीनेस नहीं होनी, अबंडेंस नहीं क्रिएट होनी, और आपके रिलेशन में भी, चाहे इनकी खुद की भी ओवरऑल सिचुएशन में अबंडेंस नहीं क्रिएट हो पाएगी, ठीक है, हैप्पीनेस क्रिएट नहीं हो पाएगी, बेटर चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन ये आपके लिए देखो एक सन की एनर्जी से, आपके लिए ये चाहते हैं कि ये वापस से इस रिलेशन में यूनियन हो रही, यूनियन हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, बैलेंस हो, ठीक है। और ये जिस भी ऐसी सिचुएशन में है ना, चाहे देखो कुछ के पार्टनर ऐसी इवली, नेगेटिव, टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं, कुछ के पार्टनर की टॉक्सिक फैमिली हो सकती है, कुछ के पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, कुछ के पार्टनर ऐसे किसी टॉक्सिक मनी वाली, ठीक है, मनी सिचुएशन एडिक्शंस में हो सकते हैं, तो वहाँ से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, राइट। उन्होंने हर एक परिस्थिति का आंकलन किया, खुद की भी कमियों का आंकलन कर रहे हैं अभी, ठीक है, कहाँ गलती रही है उनसे, कहाँ किससे गलती रही है, ठीक है, तो वो उससे मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, राइट। वो अपनी उन सारी कमियों को रिलीज़ करके, या ऐसे लोगों को रिलीज़ करके, ऐसे रिलेशंस को, सिचुएशन को रिलीज़ करके, अब आपकी तरफ ना हील्ड वे में, बैलेंस्ड वे में बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसमें जितनी भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी उनके कारण, या जिसका भी इन्फ्लुएंस था, किसी इन्फ्लुएंस के कारण, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन इन्फ्लुएंस के कारण, अब वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन से, ठीक है, राइट। हर तरीके की टॉक्सिसिटीज़ को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, और बढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ना चाह रहे हैं, ताकि सिर्फ, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है, कि न्यू बिगनिंग हो, राइट टाइम का वेट करें, कहीं ना कहीं राइट मोमेंट का, कि आपसे मूव, ठीक है, वो प्रपोज करें, अप्रोच करें, या बात करें, राइट, और कुछ एंड करना है तो एंड करके बढ़ें आपकी तरफ, ठीक है। इमोशनल लॉस में काफ़ी है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं गाइस आपको आपके पार्टनर, ठीक है, मिसिंग एनर्जीज बहुत है, थर्ड पार्टीज में भी मिस करते हैं आपको, अगर थर्ड पार्टीज में है अभी तो भी आपको के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपनी ओवरऑल सिचुएशन के बारे में भी सोचते हैं, बट आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज में, आपकी इमोशन में, आपके लिए फीलिंग्स में 5 ऑफ कप्स का है, तो कहीं ना कहीं आपसे को लॉस्ट करने का, या आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है, या आपके लिए कुछ गलत करने का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, या आपसे दूर होने का, राइट, किसी तरीके से। और उनका ओवरऑल सिचुएशन तो डिजास्टर हो ही रखा है, मनी में डिलेज हैं, करियर फाइनेंस में भी ब्लॉकेजेस हो रखी है इस वजह से, ठीक है। तो वो चीज़ें भी, उसके बारे में भी सोचते हैं कि उसको कैसे कवर अप किया जाए, और कैसे थर्ड पार्टीज है तो ये थर्ड ऐसी सिचुएशंस को एंड किया जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे रिलेशंस को, ऐसे थर्ड सिचुएशन, थर्ड रिलेशन को, काफ़ी टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, कोडिपेंडेंट है, एडिक्टिव रिलेशंस है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सिचुएशन, तो उनको कैसे एंड किया जाए,
या उनके खुद के भी कुछ बिलीफ हैं या पैटर्न्स है या थिंकिंग है, तो उसको कैसे वो रिलीज करें। अभी तो है कि उनको एनलाइटनमेंट तो है, रियलाइजेशन की एंड तो करना है। अभी कमियां उनमें है या कोई ऐसे सिचुएशन में है, तो वो सिचुएशन में है थर्ड पार्टीज में, तो उसको एंड करना है। नहीं तो अगर उनमें खुद में है तो उनको अपने खुद के ही बिलीफ को, ठीक है, थिंकिंग पैटर्न्स को, अपनी हैबिट्स को चेंज करके आपकी तरफ बढ़ना है। और तभी उनकी लाइफ भी सेटल हो पाएगी, ठीक है, कि करियर जॉब उनका, ठीक है, और आपसे रिलेशन भी तभी सेटल हो पाएगा, राइट। नहीं तो ये ब्लॉकेजेस तो बनी रहने वाली है, डिलेज तो बने ही रहने वाले हैं, राइट। तो ये जो रियलाइजेशन तो है उनको, तो अभी वो चीज़ें एंड करना चाह रहे हैं जिससे भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है आपके रिलेशन में भी, उनके करियर जॉब फाइनेंस में भी, ठीक है, उनकी, राइट। तो ये फीलिंग्स है विवास आपके पर्सन की, राइट। आपके लिए नंबर 1 प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 9 प्रोमिनेंट हो सकता है, 9 की एनर्जीज हैं, 111 की एनर्जीज हैं, 2 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, ये कुछ मंथ नंबर से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, 10 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर। चलिए आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट सेक्शन विवर्स के पर्सन के, विवर्स की तरफ क्या लेंगे एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में, विवर्स के पर्सन विवर्स के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेंगे। देखो सन का एनर्जी था आपके लिए, सन का ही कार्ड फीलिंग्स में भी था, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रिलेशन में अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पी टाइम चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, देखो, ठीक है। अब इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं। क्या हो गया एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन आप मेरे व्यूवर्स का, के पार्टनर का इस रिलेशन को लेकर के। आपके रिलेशन में एक साइकिल बन चुका है, या तो सेपरेशन का है, या इग्नोरेंस का है, थर्ड पार्टीज का है, डिलेस का है, ठीक है। जिस भी चीज़ का साइकिल बन चुका है ना वो सेपरेट, तो आपके पार्टनर उस साइकिल को एंड करके आपसे एक न्यू स्टार्ट बेटर वे में करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनजस्टिस बहुत रहा है, इम्बैलेंस। देखिए एक्शन में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, फीलिंग्स में भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, ठीक है। और जब ये अभी तक उन्होंने प्रैक्टिकली कोई एफर्ट्स नहीं लिए थे ना, सिर्फ सोचते थे माफ़ी मांगूँ, बैलेंस करूँ या आपके लिए कुछ करूँ, तब प्रैक्टिकल भी करने की एनर्जीज है आपके लिए, प्रैक्टिकल वे में। चलो इतने ही लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो, यस। चलिए सो वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। देखिए आपके लिए बात करें गाइस, तो जितने लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में है, लीस्ट कांटेक्ट में हैं, तो आपसे तो आपके लिए वो एक आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट जोन वाले या नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो, ठीक है, या लिस्ट कांटेक्ट में, तो आपसे एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज, ठीक है, आपको रिसीव हो सकता है, कोई एक्शन जेस्चर आपके पार्टनर से, और वो आपके लिए, ठीक है, आपको इस रिलेशन में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपके इस रिलेशन में आपको कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे अब, ठीक है, जब ये हो जाता है स्टार्ट तो। और लॉयल वे में ही बढ़ रहे हैं अब, ठीक है, कहीं ना कहीं। इसमें कुछ उनके अगर कुछ सीक्रेट्स थे, चाहे फीलिंग सीक्रेट्स रखी हुई थी या कुछ सीक्रेट्स थे उनके, ठीक है, या अपनी इमोशंस को या अपनी कोई परेशानी इश्यूज़ को नहीं की वजह से आपसे नहीं बात कर रहे थे, तो वो चीज़ें सब डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। कुछ भी उन्होंने हाइड किया था, चाहे फीलिंग्स हाइड की थी, या उनको कोई लाइफ में इश्यूज़ था, या उन्होंने कोई चीट किया था, या सीक्रेट्स हाइड किए थे, वो सब आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, यस। देखो भी बस अब वो ना इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी अननेसेसरी है उसको चाह रहे हैं वो एंड हो जाए, ठीक है। चाहे ये सेपरेशन है तो सेपरेशन एंड होगा, ठीक है। चीटिंग्स है तो चीटिंग्स एंड होगी, कोई सीक्रेट्स है तो सीक्रेट्स एंड होंगे, थर्ड पार्टीज है तो थर्ड पार्टीज एंड होगी, वो चाह रहे हैं और वो करेंगे भी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है कहीं ना कहीं। आपसे मैरिज, आपसे शादी, आपसे रिलेशन में स्टेबिलिटी, अबंडेंस, ठीक है। तो अगर
देखो आपके पार्टनर का यही नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है, ठीक है। इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग होगी। जितने लोग लीस्ट कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में थे, ठीक है, आपके रिलेशन में न्यू रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होने जा रही है। और आपको आपके पार्टनर से एक्शन जेस्चर रिसीव होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। और उसमें बैलेंस होगा, देन स्टेबिलिटी होगी, कमिटमेंट होगा, उसमें अबंडेंस क्रिएट होगा। और जितने लोग रिलेशन में थे गाइस, ठीक है, और आप कुछ प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें वो आपके लिए फुलफिल करेंगे। आपकी कोई इच्छा थी, डिज़ायर्स थी, तो वो फुलफिल करेंगे इसमें, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी ओवरऑल बैलेंस ही करेंगे। इसमें स्टेबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म की, कहीं पे ट्रैवल पे भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है। ट्रैवल का ऑफर मिल जाए या किसी तरीके का कोई ऑफर दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, ठीक है। आपके लिए भी अब बेटर टाइम ही स्टार्ट होने वाला है सभी लोगों के लिए आपके रिलेशन में, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें एंड होंगी आपके रिलेशन की, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस। क्योंकि आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं वो इस रिलेशन के लिए प्रे कर रहे हैं, ठीक है, कि रिलेशन बैलेंस हो जाए या वापस से स्टार्ट हो जाए, या इसमें सब ठीक हो जाए, मैरिज हो जाए आप लोगों की, ठीक है, वो चीज़ें जस्टिस हो जाए इसमें। तो वो चीज़ें होंगी भी, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए उनको कुछ भी एंड करना पड़े, वो एंड करके भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन है। आपके पार्टनर को चाहे आप कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट, लिस्ट कॉन्टैक्ट, या ठीक है सेपरेशन में, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है। आपको आपके पार्टनर से कोई ना कोई एक्शन जेस्चर या कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, एंड वो आपके लिए कोशिश करेंगे इस रिलेशन में आपको टाइम देने का, जस्टिस देने का, बैलेंस करने का। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है, स्टेबिलिटी, कुछ को कहीं ट्रैवल का ऑफर मिल सकता है, या जैसा कुछ एक्सपेक्ट करे थे वो चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। और ये कब से कब तक हो जाएगा? कुछ के लिए 1 वीक में भी, अभी से लेकर के 1 हफ्ते में हो जाएगा। कुछ के लिए अभी से लेकर के, ठीक है, कुछ के लिए 2 हफ्ते में, और कुछ के लिए पूरे 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ में कभी भी हो जाएगा गाइज आपके लिए, ठीक है। ये 1 मंथ का किसके लिए टाइम है, ठीक है, यस। और कुछ के लिए 2-3 मंथ लग भी सकते हैं, मोस्ट जिनके लिए बहुत ज़्यादा लगता है उनके लिए 2-3 मंथ, लेकिन इतना एनर्जीज मुझे नहीं लग रहा। इसी मंथ में, 1 मंथ में विदिन सब मोस्ट ऑफ का हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए एंजल गाइडेंस में चेक कर देती हूँ क्या है, एंजल्स क्या आपको गाइड करना चाहेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली का है एक मैसेज आपके लिए, तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, तो आप भी कम्युनिकेशन क्लियर की रखिएगा, और वो भी आपसे कुछ ना कुछ, ठीक है, डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया था नेक्स्ट सेक्शन में। अपनी फीलिंग्स अगर अभी तक नहीं की थी एक्सप्रेस, या डिज़ायर्स, या उनको कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से वो कमिट नहीं कर रहे थे या इग्नोर कर रहे थे, तो वो चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग भी कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिएगा, ठीक है, जब भी कम्युनिकेट करते हो या कम्युनिकेशन आपको रिसीव होता है तो, ठीक है। आप भी अपनी फीलिंग्स को, अपने इश्यूज़ को, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कम्युनिकेट करें, बिल्कुल क्लियर वे में, ताकि वो उसका सलूशन कर सके। अगर कोई इश्यूज़ है या आपकी फीलिंग्स है, वो भी, ठीक है, अवेयर हो सकें। यस का कार्ड है, ठीक है, आपके लिए चीज़ें होने जा रही है, और आपके मन में कोई प्रश्न था, सवाल था, उसके लिए भी आंसर यस है। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा इस रिलेशन में, बैलेंस हो जाएगा आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। आपका रिलेशन में इक्वालिटी होगी, जस्टिस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक। एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, और वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और आपको अगर कुछ एडजस्टमेंट अभी करने पड़ रहे हैं तो कर लीजिए, या इस रिलेशन को अचीव करने के लिए करने हो तो कर लीजिए, जिस भी तरह का। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जिनका भी ये चीज़ें चल रहा था, तो आपका, ठीक है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। चाहे आपका पार्टनर का हेल्थ था, चाहे आपका, चाहे आपके किसी लव्ड वन का, आपकी फैमिली का, या आपके पार्टनर की फैमिली की हेल्थ इफेक्ट हो रही थी, जिसके कारण आपका रिलेशन इफेक्ट हो रहा था, तो हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं तो आपका अगर रिलेशन हेल्थ इश्यूज़ नहीं था, तो ये रिलेशन में ये कुछ भी इश्यूज़ थे, जिस भी तरीके के, वो इश्यूज़ डिज़ोल्व हो जाएंगे आपके, हील हो जाएंगे, ठीक है। रिलेशन के इश्यूज़ या मनी के इश्यूज़ भी। सक्सेस अ ईयर फ्रॉम नाउ का मैसेज है, तो 1 साल में, अभी से लेकर के 1 साल का टाइम लग सकता है, 6 महीने का कुछ को, ठीक है, और कुछ को साल भर का, 1 साल तक, मतलब अभी से लेकर के 1 साल, कुछ को अभी से लेकर के 6 महीने,
कुछ को 2-4 महीने, कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, इसमें इम्प्रूव हो जाएगा और आप जैसे एक्सपेक्ट करें मैरिज, कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, वो चीज़ें आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेशन करना है और ठीक है, एंड आपको सब चीज़ें एंजल्स अनफोल्ड करेंगे, गाइड करेंगे मेडिटेशन के थ्रू, और आपको भी बैलेंस, ठीक है, एंड आप देन बैलेंस रह पाएंगे, अपने डिसीजन ले पाएंगे और आपको भी देन अवेयर हो पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या होने वाला है आपके लिए भी। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बैलेंस हो रहे हैं अब। ठीक है, एंजल्स मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, अवेकंड हो रहे हैं। ठीक है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, एंजल्स किसी ना किसी रूप में तो रियलाइजेशन, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो स्पिरिचुअली अनलाइट हो जाते हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो जाता है। नहीं भी होते जितने लोग, तो उनको किसी ना किसी तरीके से तो रियलाइजेशन करवा ही दिया जाता है। ठीक है, रिकवरी है इस रिलेशन में आप लोगों की। ठीक है, कुछ बेटर ही हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, फ्यू वीक्स में, कुछ के लिए फ्यू वीक्स में होगा। ठीक है, अभी की जितने लोग नॉट द राइट टाइम में भी, पहले राइट टाइम नहीं था तो अभी हो जाएगा, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ महीनों में। ठीक है, और कुछ लोग एकदम से एक्सपेक्ट करें तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तब तक आप अपने पे फोकस कीजिए आप गाइस। ठीक है, फोकस कीजिए आप लोग तब तक अपने पे, और इसको संवारने के, इस रिलेशन को हील करने के कुछ नए नए आइडियाज़ सोचिए, नए नए एफर्ट्स कीजिए, और अपनी लाइफ को भी अपना बैलेंस करने के लिए, अगर आपकी तरफ से कोई मनी इशू है, करियर इशू है, हेल्थ इशूज़ है, उसको डिजॉल्व करने के लिए, ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो इस रिलेशन के लिए आप कुछ कर पाएँ, ये रिलेशन में हो। ठीक है, तो ये है आप लोगों का लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी। तो गाइस, अगर ये आपसे रेजोनेट किया है, आपके सिचुएशन से, और आपके पहले और आपके पार्टनर की सिचुएशन, आपके रिलेशन का सिचुएशन से, और आप ये सारा बेनिफिशियल एनर्जीज को एनफो रिसीव करना चाहते हो, तो रिसीव जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड जिसको ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को और मेरे चैनल को, उन तक शेयर करके। राइट, तो आप लोग ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, तो आपके लिए तो रीडिंग की ही जाती है। ठीक है, जितने भी व्यूवर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके लिए रीडिंग तो हफ्ते भर की जा रही होती है चैनल पे। राइट, तो आप लोग इसको रिसीव कीजिए इस। ठीक है, टिल देन दैट गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।